Hello and a very good evening to all of you. Students, as you know, we are taking our online class on Zoom app. So those students who are not attending the live class due to any reason, I am sending this video for those students. Please watch this video carefully and try to understand the concept as you watching here, one and more than one. Student, what do you understand by one and more than one? Everybody know about one. वन मीन्स वन, कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके पास, कोई भी आइटम है, एनी ईटिंग आइटम, एनी स्टेशनरी आइटम, एनी होमली ऑब्जेक्ट, अगर वो वन है, सिंगल है, तो वो सिंगुलर फॉर्म में होती है, हम उसे वन कहते हैं। और अगर जैसे ही वो वन से ज़्यादा हो जाती है, इट कैन बी 2, 3, 4, 10, 20 एंड मच मोर, कितनी भी ज़्यादा हो जाती है तो वो मोर देन एंड फॉर्म विल बी प्लूरल. सो वी विल टेक हेयर सम एग्जांपल हाउ टू मेक form of singular and plural. I am taking a word here like car, car, car. Any type of कोई भी कार हो सकती है ये. No, we are not taking any specific car, just a word car. अगर आपके पास एक कार है तो आप उसे कार बोलेंगे, और अगर कार एक से ज़्यादा है तो आप उसे कहेंगे cars. We will add here s. किसी भी थिंग को हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए उसमें क्या ऐड कर देते हैं? एस ऐड कर देते हैं. जैसे आपके हाथ में इस टाइम क्या है? पेन या पेंसिल, कुछ भी है, पेंसिल, और अगर एक से ज़्यादा है तो वो क्या बन जाएंगी? पेंसिल्स. पेन, पेंसिल्स, पेन, पेन्स, पेंसिल, पेंसिल्स. बुक, बुक्स. नोटबुक, नोटबुक्स. एनी होमली ऑब्जेक्ट वी कैन टेक हेयर, एनी होमली ऑब्जेक्ट लाइक बाउल. किचन में जो होते हैं आप जिनमें फूड ईट करते हैं, बाउल, बाउल्स. सो कुछ तो स्टूडेंट ऐसे वर्ड होते हैं जिनको हम प्लूरल बनाने के लिए एस ऐड कर देते हैं, लेकिन सभी वर्ड्स के साथ एस ऐड नहीं होता. जब आप किसी वर्ड को स्पीक करते हो तो साउंड से भी हमें पता लग जाता है कि इसमें एस ऐड होना चाहिए या फिर कुछ और ऐड होना चाहिए. इन दिस वीडियो आई विल टोल्ड यू अबाउट, आई एम टेलिंग यू अबाउट एस एंड ई एस. इस वीडियो में आपको दो कंसेप्ट के बारे में बताया जाएगा कि एस और ई एस लगाकर आप किस तरह से सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म को चेंज कर सकते हो. हम सिंगुलर से प्लूरल भी बना सकते हैं और हम प्लूरल से सिंगुलर भी बना सकते हैं. अगर आपको प्लूरल फॉर्म दी हुई है और आपको सिंगुलर बनानी है तो आप क्या करेंगे? यू विल ड्रॉप द एस. हम एस को वहाँ से निकाल देंगे. अगर कार्स दिया हुआ है और आपको सिंगुलर फॉर्म बनानी है तो आप एस को रिमूव कर देंगे और ये क्या बन जाएगा? CAR, कार, सिंगुलर फॉर्म. जब किसी भी वर्ड के साथ एस नहीं लगा हुआ तो वो सिंगुलर फॉर्म है, और अगर हम एस लगा देते हैं इट विल बी चेंज इन प्लूरल फॉर्म. आई एम टेकिंग हेयर मोर एग्जांपल लाइक फुट, FOOT, फुट. लुक दिस वर्ड केयरफुली. FOOT, फुट क्या होता है? फुट हमारा पैर, जो हमारा पाँव होता है, जहाँ पे हम चप्पल, शूज़, सैंडल कुछ भी वेयर करते हैं, उसे फुट बोलते हैं. लेकिन आपके ये फुट कितने हैं स्टूडेंट? अगर एक ही फुट तो नहीं, सबके पास कितने फुट होते हैं? 2 होते हैं. एक से ज़्यादा हैं तो हम चेंज करके क्या बोल देंगे? फीट. फुट सिंगल, और जैसे ही वो चेंज हो जाता है एक से ज़्यादा तो वो क्या बन जाएगा? फीट. नेक्स्ट इज़ चाइल्ड. आई एम टेकिंग हेयर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स. आप किस तरह से सिंगुलर को प्लूरल में चेंज कर सकते हो? चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स बच्चा. किसी भी बच्चे को चाइल्ड बोलते हैं अगर वो सिंगल है. अगर एक ही बच्चा आपके सामने खड़ा है, कोई भी एक स्टूडेंट है आपके घर में, कोई भी है, छोटा बेबी है, बड़ा है, कुछ भी है, बच्चा जिसको बोलते हैं चाइल्ड, अगर वो सिंगल है तो वो चाइल्ड है. अगर और एक से ज़्यादा जैसे ही बच्चे हो जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं चिल्ड्रन. हेयर वी विल नॉट ऐड एस. यहाँ पे देखो एस नहीं लगाया हमने. चाइल्ड, चिल्ड्रन. सो दीज कंसेप्ट आर क्लियर्ड बाय स्पीकिंग. जब तक आपको वर्ड्स बोलने नहीं आएंगे प्रॉपर, तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि चेंज कैसे करना है. सो फर्स्टली ट्राई टू स्पीक एवरी वर्ड. फुट विल बी चेंज इन फीट. चाइल्ड विल बी चेंज इन चिल्ड्रन. मैन, MAN, मैन. मैन किसको बोलते हैं? पुरुष, जेंट्स जो होते हैं वो मैन होते हैं. अगर एक है तो वो मैन है, और अगर ज़्यादा हो जाए तो हम क्या लगाएंगे? मैंस लगाएंगे. नो, इट विल नॉट चेंज इन मैंस. यहाँ पे एस नहीं लगेगा. स्पेलिंग विल बी चेंज MEN, मैन. सेम लाइक फॉर वुमेन. मैन होते हैं जेंट्स, बॉय. मैंस मीन्स, वुमेन्स मीन्स लेडी यानी कि गर्ल. एंड हेयर आल्सो A विल बी कन्वर्ट इन E. मैन, मैन. वुमेन, वुमेन.
So students, as you are watching, whenever we make any word from singular to plural, the change can be different type. Here I am taking the third change, like taking a word box, box. एनी टाइप ऑफ बॉक्स, कोई भी बॉक्स हो सकता है, ये कोई गिफ्ट बॉक्स है या फिर घर पे कोई भी पैकिंग बॉक्स है, किसी भी टाइप का बॉक्स हो सकता है। अगर वो सिंगल है तो हम उसे बॉक्स कहेंगे, और जैसे ही बॉक्स ज़्यादा हो जाते हैं तो आप क्या बोलेंगे उन्हें? वी विल स्पीक बॉक्सेस, बॉक्स, बॉक्सेस, फॉक्स, फॉक्सेस, ग्लास। आई एम टेकिंग हेयर वर्ड ग्लास। घर में जो ग्लास होते हैं जिसमें आप वाटर ड्रिंक करते हो, मिल्क, जूस, कुछ भी ड्रिंक करते हो, ग्लास। सिंगल को हम ग्लास बोलते हैं, जैसे ही ग्लास ज़्यादा हो जाएंगे तो आप उन्हें क्या स्पीक करेंगे? ग्लासेस, GLASSES। यहाँ पे हमने ES ऐड किया है अकॉर्डिंग टू साउंड ऑफ वर्ड। बॉक्स, बॉक्सेस, फॉक्स, फॉक्सेस, ग्लास, ग्लासेस। Here I am taking another rule, grammar rule. Write it not. I am writing here some single and double letter जो आपको ग्रामर रूल में यूज़ करने को मिलेंगे. If you watch this letter at the end of any word, first of all look the word S, double S, SH, CH, O, X. If you watch these letter at the end of any word, कोई भी वर्ड यहाँ पे, जैसे हमने सिंगुलर फॉर्म में ये वर्ड लिए हैं, इसी तरह से सिंगुलर फॉर्म में अगर आपको कोई भी वर्ड ऐसा नज़र आता है जिसके एंड में आपको ये लेटर नज़र आए, जैसे कि ग्लास, लुक हेयर, ग्लास में आपको क्या नज़र आ रहा है? डबल एस। फॉक्स में एक्स नज़र आ रहा है। यू कैन टेक हेयर मोर एग्जाम्पल, वॉच, वॉच में आपको CH नज़र आ रहा है. So if you watch these letter at the end of any word, you will add their ES to make that plural. वहाँ पे हम वर्ड को प्लूरल बनाने के लिए ES ऐड करेंगे, जहाँ पे आपको एंड में ये लेटर्स नज़र आएंगे. लाइक पोटैटो, POTATO. यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? पोटैटो के एंड में O है, so we will add here ES. Watches, potatoes. Are you understanding? So this is the concept which I have told in our live class. So the students, please watch this video carefully and do the practice of the concept singular and plural thoroughly. Bye bye, take care.